Ji, Auzubillahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir Rahmanir Rahim. I start with the holy name of Allah, who is the most merciful and beneficent. First of all, I will like to introduce myself. Myself, Muskan Bisharat. I am a student of BS English. Basically, I am from Patoki. जिस तरह के हम जानते हैं कि जब से हम इस प्लेटफॉर्म के साथ वाबस्ता हैं, हम इस प्लेटफॉर्म के साथ कंबाइन हुए हैं, कांटेक्ट में हैं, तब से अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी पर्सनैलिटी को बहुत ही ज्यादा ग्रूम किया है, हमारी स्किल्स को बहुत ज्यादा इनहेंस किया है और अल्हम्दुलिल्लाह हम एक ऐसे प्लेटफॉर्म के साथ मौजूद हैं जो कि बहुत ही जबरदस्त प्लेटफॉर्म है। और आज की डेली बेसिस पे हमारे वेबिनार्स होते हैं, तो माशाल्लाह से हमारी टीम यहाँ पर फुल रेडी है। हमारी टीम्स यहाँ पे फुल रेडी हैं और इस चीज को सुनने के लिए वो बहुत ही बेताब है, बिकॉज आज बहुत ही कमाल की पर्सनैलिटी हमारे साथ इस मीटिंग को होस्ट करने जा रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को कुछ रूल्स बताऊंगी जिनके अकॉर्डिंग इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करने के बाद मुझे ये पता चला कि हमें इसको करना चाहिए। एक तो हमेशा पॉजिटिविटी को अपने माइंड में रखें, ये तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं। रिसेंटली जो हमारे वेबिनार्स हुए हैं उन पे भी हमने बहुत ज्यादा डिस्कशन की है इसको लेके। सेकंड थिंग है कि आप लोगों को कभी भी ये नहीं छोड़ना चाहिए, अपना इरादा नहीं छोड़ना चाहिए। देखें, नो रिजल्ट्स कीप वर्किंग। अगर आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं तो भी वर्किंग करें। बैड रिजल्ट्स कीप वर्किंग, ग्रेट रिजल्ट्स कीप वर्किंग। अगर आपको अच्छे, देखें टाइम के साथ साथ हर चीज गुजरती जाती है और ठीक होती जाती है। दिस टू शैल पास। अगर आपके साथ लाइफ में कुछ बुरा हो रहा है, आप ये समझ रहे हैं कि वो चीज आपको रिजल्ट नहीं दे रही है, या अगर आप ये समझ रहे हैं कि मीन्स के आप स्ट्रगल कर रहे हैं, मैम हमें रिजल्ट नहीं मिल रहे, सर हमें रिजल्ट नहीं मिल रहे, आप ये समझे कि वहां पे हमारी मिस्टेक्स हैं। नेटवर्क मार्केटिंग की फील्ड में, डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में हमारे सीनियर्स भी तो काम कर रहे हैं, हमारे सामने उनकी मिसालें हैं। एक तो हमें इस फील्ड में एंटर होने के बाद पता ना हो कि जी ठीक है, हम कहें हर चीज फेक है फेक है फेक है, देन आपका बनता है ये बोलना। लेकिन अगर आप हर चीज को अपनी आंखों से देख रहे हो, आप फिर क्यों नहीं कहते कि मैं कर सकता हूँ? यस वी कैन डू इट, हम सब कर सकते हैं। जब आपके पास ग्रेट रिजल्ट्स आते हैं तो आप ये नहीं कहा करें कि जी अब मुझे ग्रेट रिजल्ट्स आ रहे हैं, मेरी टीम बनने लग गई है, हम रुक जाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। नो, ग्रेट रिजल्ट्स कीप वर्किंग बट नेवर स्टॉप वर्किंग। कभी भी अपनी वर्किंग को स्टॉप नहीं करना, बिकॉज कंसिस्टेंसी इज अ की ऑफ सक्सेस। अगर आप पुख्ता अज़म इरादे के साथ किसी चीज को लेकर चलेंगे हमेशा, तो आपको उसका बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। इवन दैट आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिलेंगे आपको। तो प्लीज नेवर गिव अप। कभी भी ये नहीं सोचेगा कि हम इस छोड़ देंगे, हमसे नहीं होगा, ये होगा वो होगा। प्लीज अपने इन एक्सक्यूजेस को खत्म कर दें और कोशिश करें। हाँ, हर इंसान की लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन आप डे बाय डे इसको ठीक कर सकते हैं। आप हर दिन एक छोटी सी प्रॉब्लम को कवर अप करके नेक्स्ट डे उसको अपनी जिंदगी से प्रॉपर निकाल सकते हैं। ठीक है, आपको कितना 2 माह लग जाएंगे, आपकी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है बहुत ज्यादा है 2 माह, इवन दैट 10 डेज में हम सब कर सकते हैं, अगर हम ये चाहें कि हम अपने पर्सनल इश्यूज को साइड पे रखते हैं। लेकिन अगर आपको इतना टाइम 2 माह आप टाइम लेना चाहते हैं, आप ले लें, नो इश्यू, आप साथ लर्निंग करें। लेकिन उस 2 माह के बाद जो आप एक चीज नजर आओ, वो चमकता हुआ सितारा जो आसमान में नजर आता है और सबकी निगाह उसके ऊपर दौड़ के जाती है और हर कोई उसकी तारीफ किए बगैर नहीं रह सकता, तो काइंडली खुद को वो बनाएं, काइंडली खुद को वो बनाएं। टीचर्स की रिस्पेक्ट करा करें। मैं हमेशा कहती हूँ, अगर लाइफ में कामयाब होना है, सबसे बेसिक रूल है टीचर की रिस्पेक्ट करें। बिकॉज अल्लाह पाक की जात भी यही फरमाती है, जो इंसान अपने उस्ताद की इज्जत करता है ना, अल्लाह पाक की जात उसको इज्जत देती है। दूसरों की रिस्पेक्ट करना सीखें, आपको ऑटोमेटिकली रिस्पेक्ट मिलेगी। काइंडली मेरी बातों को गुस्सा करना नहीं बनता, बिकॉज ये बातें वो हैं जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा ये काम आएंगी। जरूरी नहीं आप सिर्फ बिजनेस प्लेटफॉर्म पे, आप लोग इंसान भी हैं, एज ए ह्यूमैनिटी भी आप लोग ये काम कर सकते हैं। तो काइंडली इस चीज को सोचा करें और थोड़ा सा करें। तो आज के जो हमारे साथ बहुत ही दबंग पर्सनैलिटी हैं, बहुत ही, वो किसी तारीफ की मोहताज नहीं है। हमारे अल्फाज उनके लिए हमेशा कम होते हैं, हम जितनी कोशिश करें हमारे अल्फाज उनके लिए कम होते हैं। बेसिकली आज मैं उनके लिए कुछ थोड़े से अल्फाज कहना चाहूंगी, कुछ हार हैं जो मैं उनको पेशरफ्त करना चाहूंगी और मैं उनकी पर्सनैलिटी को देखते हुए ही कहना चाहूंगी। उन्होंने कभी हमारे लिए नहीं छोड़ा, कुछ नहीं छोड़ा। इवन दैट हम सिर्फ प्रोस्पेक्टिंग कर रहे होते हैं और वो क्या कर रहे होते हैं, वो हम सबको, हम उनकी डायरेक्ट टीम्स नहीं है, हम उनकी इनडायरेक्ट टीम्स हैं, लेकिन क्यों वो इंसान हमें इतना लेके चलते हैं हमेशा।
क्यों वो इंसान हमारे लिए इतना कुछ करते हैं, इस चीज के पीछे भी एक नॉलेज है, बहुत अच्छा खासा नॉलेज है। तो काइंडली इसको थोड़ा सा देखा करें। अच्छा, सर दानिश बेसिकली मैं सर दानिश को आज अपनी तरफ से कुछ अल्फाज हैं जो कि मैं उनको कहना चाहूंगी। अच्छा, पेशेजू है पेशेवा है तू है इमाम, पेशेजू है पेशेवा है तू है इमाम, ए उस्ताद तेरी इज्जत तेरी रफ़अत को सलाम। तो सर दानिश, आप जिस तरीके से हमें ये सारा काम करवा रहे हैं, जिस तरीके से, जिस ऑनेस्टली, टू बी ऑनेस्ट, आप हमारे साथ चल रहे हैं, प्रॉपर सिंसियर होके हमें गाइड करते हैं। सर, अगर हम सारी जिंदगी भी हम कहें ना हम आपकी गुलामी करते हैं, तो भी हम आपका एहसान नहीं उतार सकते। एक लफ्ज जो पढ़ा दे हमें, वो होता है उस्ताद। तो जो इंसान दिन रात हमारे लिए एक कर रहा है, क्यों हम उसको उस्ताद नहीं समझ रहे? तो काइंडली इनकी बातों को या किसी भी टीचर की बातों को इतना वो आप लाइटली नहीं लिया करें। वो अगर हमसे पोलाइट वे में बात करें, इट्स डजंट मैटर कि उनको फर्क नहीं पड़ता, ये वो इंसान नहीं है। तो काइंडली जो उन्होंने मेहनत की है, वो उनका सिला उनको जरूर मिलना चाहिए। इवन दैट वो ऐसे इंसान है जो कि एक पत्थर दिल इंसान को भी मॉम करने की ताकत रखते हैं, बिकॉज उनमें अल्लाह पाक की जात ने ये चीज रखी हुई है। तो काइंडली आप सब थोड़ा किया करें। लीडर्स जल्दी जल्दी हैंड रेस करें ताकि मुझे पता चले, जल्दी जल्दी हैंड रेस करें ताकि मुझे पता चले कि आप लोग बहुत ही ज्यादा पैशनेट होके बैठे हुए हैं, सर का वेट कर रहे हैं, और हम बहुत ही ज्यादा स्पेशल सर का वेलकम करते हैं आज। सब लीडर्स के हैंड रेस मुझे चाहिए, सब लीडर्स के। हरियप हरियप, माशाल्लाह, वेरी गुड वेरी गुड। आज हमारे साथ अच्छी खासी कम्युनिटी ज्वाइन है। जो अनएक्टिव लोग हैं, काइंडली वो भी एक्टिव हो जाएं और आज का वेबिनार मिस नहीं करें। अगर आप ये चाहते हैं कि आप लाइफ में बहुत कुछ करना चाहते हैं और आप खुद की लाइफ को चेंज करना चाहते हैं, तो आज के वेबिनार को मिस नहीं करें। अगर कोई इंसान हाफ पे भी आता है तो उसको भी बुला लें, नो इशू। हैंड रेस करें जल्दी जल्दी सब लीडर्स। चलें, वेल डन, माशाल्लाह, वेरी गुड। सो मोस्ट वेलकम सर दानिश, काइंडली आप आए, हमें अपना टाइम दें, अपनी जो इतनी प्यारी सी गुफ्तगू आप करते हैं हमारे लिए, अल्फाज लेते हैं, काइंडली थोड़ा सा हमारी हेल्प करें। और थैंक यू सो मच सर फॉर एवरीथिंग, फॉर योर प्रीशियस टाइम। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू सो मच मैम मुस्कान, आपने इतनी अच्छी एमओसी करी, थैंक यू सो मच। आपने अपना टाइम दिया, थैंक यू सो मच, इट मीन्स अ लॉट। ओके, सो मैम मुस्कान अपने आप को माइक को म्यूट कर दें। सो यस, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू, आप तमाम लीडर्स को मेरा बहुत बहुत सलाम। और लास्ट 2 डेज में बहुत ज़्यादा लाइक मेरी तबीयत खराब थी और आई वाज टोटली सरप्राइज कि क्या हो रहा है मेरे साथ। इवन दैट के मतलब कि एक होता है ना इंसान सूखा सा, जिसको लगे कि यार इस बंदे को फ्लू तो मतलब हर वीक आना चाहिए। मैं शायद मुझे याद भी नहीं है कि कोई, आई थिंक मैं 5वीं 6ठी क्लास में था, तब मुझे एक बार मलेरिया पता नहीं टाइफाइड हुआ था। उसके बाद तो मैं बड़ा कॉन्शियस हूँ अपनी हेल्थ को लेके ना, तो मैं बहुत ज्यादा कॉन्शियस हूँ। तो मैं अपनी हेल्थ की इतनी ज्यादा केयर करता हूँ, आप लोगों की सोच है बहुत ही ज्यादा। आज के सेशन पे बहुत कुछ सिखाने जा रहा हूँ मैं आप लोगों को। हेल्थ का टॉपिक छिड़ ही गया तो मैं आपको बता दूं, ये बात याद रखिएगा, वो कहते हैं कि जान है तो जहां है, ठीक है ना। तो कोशिश करा करें कि यार आप जो चीज खा रहे हैं ना, लाइक वट एवर जो भी आप खा रहे हैं, उस खाने से पहले ये चीज जरूर सोचा करें कि इसके मुझे फायदे कितने होंगे और इसके मुझे नुकसान कितने हो सकते हैं, ठीक है। एक मिनट, मुझे किसी ने बैक कॉल कर लिया। अच्छा जी, ये कौन वी आर द चैंपियन से कॉल कर रहा है? ओके, चलिए कोई इशू नहीं है। अच्छा, तो कोशिश करा करें कि वो चीज खाया करें, खाने से पहले ना ये चीज जरूर सोचा करें कि ये चीज अगर मैं इतनी खा लूं तो इससे मुझे क्या फायदा होगा, क्या मेरा नुकसान हो सकता है। तो कोशिश करें। ये तो लिटरली मैं था, मुझे तो ये लगता है, ठीक है ना। मेरी एक कजन थी, उसको भी ऐसे ही करंट लगा था और 2 से 3 वीक उसका इलाज चला था और वो मरने वाली थी, लेकिन शुक्र है वो बच गई थी, ठीक है। उसका प्रॉपर इलाज चला। ये तो मैं था लिटरली। आपकी सोच है कि एक बार तो मैं खुद पैर से, मेरे पैर के जो लास्ट वाली जो उंगली है ना, वो भी एक बार कांप उठी थी, इतना झटका मुझे लगा था। लेकिन क्योंकि उस टाइम मैं जिम करके उसी टाइम मैं खड़ा था, फुल मतलब कि एनर्जी थी, तो मुझे ज्यादा फील हुआ। लेकिन जब घर में आया तो उसके बाद, क्योंकि मैंने घर में आते, मेरा लिटरली, मैं इतना पागल इंसान हूं ना, आपकी सोच है कि मैं बात ऐसा भी होता है कि अगर मैं बाइक भी चला रहा हूँ ना, तो तब भी मैं अपने लीडर से बात कर रहा होता हूँ। इतना ज्यादा मैं मेहनती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है ना। और ये चीज मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आज मुझे लीडर्स गुस्सा कर रहे थे, कुछ लीडर्स हैं वो गुस्सा कर रहे थे कि सर आप क्यों आज आपने वेबिनार रखा, आपको नहीं रखना चाहिए था, आपकी तबीयत आज ही सही और आपने रखा।
तो फिर रहा नहीं जाता यार, लीडर्स को सिखाने के बगैर रहा नहीं जाता। टीम है, यही तो एक एहसास होता है एक लीडर के अंदर जो होना चाहिए अपनी टीम के लिए, ठीक है। तो मैं आप लोगों को एक ही चीज कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि आज का वेबिनार हिला देने वाला वेबिनार मैं लेके आऊँ आप लोगों के लिए, क्योंकि मैंने एक चीज फील करी है कि हम लोग ना बहुत जल्दी डिमोटिवेट हो जाते हैं, बहुत जल्दी ना हम हमारा जो पैशन लेवल है ना वो कम होने लग जाता है। आपने कभी ये चीज सोची यार, कभी ये चीज सोची है? मुझे अक्सर लीडर्स कहते हैं सर आप इतने खुश क्यों रहते हैं, आप इतने एक्साइटेड क्यों रहते हैं, लाइक व्हाट इज दिस, लाइक आप हैं क्या? मुझे बहुत सारे लोग मैसेजेस करते हैं और मेरे पास उनके सारे सवालों का आंसर सिर्फ एक ही है, और वो ये है कि पागलपन। भाई पागलपन है अंदर, कुछ करने का जुनून है। और मैं आपको कुछ ना अपनी अपनी कुछ स्टोरी सुनाना चाहूंगा जो आपको बहुत ज्यादा इंस्पायर करेंगी। यू नो व्हाट, मैं 2018 से इस फील्ड के अंदर हूँ, फोर्साज के अंदर पिछले 3 मंथ से हूँ, लेकिन 2018 से मैं इस फील्ड के अंदर मौजूद हूँ। और आज का हमारा वेबिनार थोड़ा सा लेंथी भी होगा क्योंकि मटेरियल बहुत ज्यादा मैं लेके आऊँ आप लोगों के लिए, ठीक है। अब सुनिएगा जरा, और हो सके तो प्लीज राइट डाउन भी कीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत सारी चीजें आप लोगों के लिए लेके आऊँ। और ये कुछ ऐसी चीजें मैं सिखाने जा रहा हूँ, अपनी कुछ ऐसे वो क्या कह लें कि डार्क सीक्रेट आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, जो आज से पहले मैंने कभी वेबिनार पे रिवील ही नहीं करे थे। हुआ ये था कि मैं स्टार्टिंग से ही ना मुझे शौक था, ठीक है ना। अब चेक करें यार, लिटरली मैं ये समझता हूँ कि जो हम सोचते हैं ना वो हमारे साथ होता है, लेकिन इसके पीछे एक ही चीज होती है, वो होती है मेहनत और कंसिस्टेंसी। 2 चीजें आप मिला ले, मेहनत और कंसिस्टेंसी। आपको पता है, मैं आपको एक चीज बता दूं, मैं हर वेबिनार पे खैर जब भी मेरा सक्सेस स्टोरी के अबाउट वेबिनार होता है तो मैं जरूर ये चीज शेयर करता हूँ। मुझे ना मेरे सीनियर्स की तरफ से ना एक लिंक, वो वीडियो भेजी गई, वो वीडियो मुझे मिली। वो वीडियो थी सेमिनार की ना, एक सेमिनार बड़ा सा हो रहा है और लोग एंजॉय कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा ब्यूटीफुल माहौल है, लग्जरी इन्वायरमेंट है, ये है वो। यू नो व्हाट, मैंने क्या सोचा? मैंने ये सोचा कि दानिश एक दिन तुम्हारी बहुत बड़ी टीम बनेगी। आप ये देखें कि मैं वो शख्स हूँ, लिटरली मैं अभी तो किसी भी कोई भी लड़की मेरे सामने आ जाए, कोई भी मैडम आ जाए सामने, कोई भी ब्रदर या कुछ भी एनीथिंग, कोई बड़े से बड़ा डीलर भी आ जाए मेरे सामने, तो मैं उसको, मुझे 5 मिनट दीजिएगा, बस 5 मिनट के अंदर उस बंदे को मैं इंस्पायर कर दूंगा, ठीक है ना। उस बंदे को मैं अपना फैन बना लूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे डीलिंग एक्सपर्टीज है, मेरे अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, और ये मैंने यहाँ पे धक्के खा के सीखी हैं। नेटवर्क मार्केटिंग ने मुझे बहुत कुछ दिया है, लेकिन सबसे जो ज्यादा मुझे जो दिया है ना, वो ये कि मैं भूखा नहीं मर सकता, ना मैं अपनी फैमिली को भूखा मार सकता हूँ। अगर मैं नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ भी दूं ना आज, मैं आपको वो चीजें सिखाने जा रहा हूँ जिससे आपको इस फील्ड का आइडिया हो। आज अगर मैं नेटवर्क मार्केटिंग को छोड़ भी दूं, जो कि कहीं सवाल ही नहीं पैदा होता, लेट सपोज अगर छोड़ भी दूं ना, तो मैं कभी भी ना भूखा नहीं मरूंगा। उसकी वजह क्या है कि मेरे पास जो एक्सपर्टीज है ना, वो बड़ी बड़ी डिग्री होल्डर्स के पास भी नहीं है। और मुझे लास्ट टाइम मेरे दोस्त ने मुझे बैंक में ऑफर करी थी कि यार आपको बहुत अच्छा सैलरी पैकेज मिलेगा, आप वहां पे आ जाओ। लेकिन मैंने सोचा कि किसी की गुलामी नहीं करनी, अपना बिजनेस स्टार्ट करके लोगों को वहां पे हायर करना है, माइंडसेट ही है, ठीक है। तो यकीन माने, पहले दिन जो मैंने सोचा था ना कि मेरी बहुत बड़ी टीम बनेगी, लिटरली ये हुआ मेरे साथ, और ये इतने बड़े पैमाने पर हुआ। आपकी सोच है यार, मैं सैकड़ों नहीं हजारों लोगों को सिखा चुका हूँ, ठीक है ना। आप लोगों को अगर ये चीज शक लगता है ना, आप मेरी इंस्टा पे प्रोफाइल देख रहे हैं, यू विल बी शॉक्ड कि मैंने वाकई ही बहुत सारे लोगों को सिखाया हुआ है, ठीक है ना। और पैसा भी बहुत कमाया, ऐसी बात नहीं कि पैसे नहीं कमाए, पैसे भी बहुत कमाए। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, मैंने इस नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर है ना, मुझे जो रगड़ा मिला है ना, आपको पता है 2018 नवंबर से लगा के 2020 के मई तक 2020 के मई तक, 2020 मई से लगा के 2018 नवंबर 18 नवंबर 2018 से लगा के 2020 के मई तक आपका सीनियर सिर्फ मेहनत करता रहा, सिर्फ हार्ड वर्किंग करता रहा। कोई बड़ी अचीवमेंट नहीं थी, कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। बाज का ऐसा भी टाइम होता था कि मेरे पास पैसे नहीं होते थे खाने के लिए। आज आपकी सोच है, मैं जो भी चीज मतलब कि मैं तो अब ऐसा हूँ कि मैं लोगों की हेल्प कर रहा होता हूँ। बात बताना नहीं चाहिए, लेकिन ये वो चीज है जो मुझे बहुत ज्यादा सेटिस्फाई करती है कि यार दानिश तुमने एक अच्छा स्टेप लिया, ठीक है ना। मुझे तकरीबन 1.5 से 2 साल तक, यार 1.5 साल तो पक्के हैं, मेरी टीम नहीं बनी थी उस लेवल की। बस 6 मंथ पहले, फर्स्ट 6 मंथ के बाद 2-3 लोग आए थे, या कुछ थोड़े बहुत लोग आए थे, वो भी बस ऐसे ही टाइम पास थे, कुछ ज्यादा नहीं था।
और एक लड़की भी मुझे मिली थी, उसका नाम भी खैर अब तो मुझे भूल गया है, वो थी भी मेरे सिटी की ही, और उसने 4-5 दिन मेरा टाइम वेस्ट करा, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि उस लड़की ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, क्योंकि उसी लड़की ने मुझे आग लगाई। और मैंने एक चीज ठानी, वो लड़की आई, उसने पहले मुझसे कांटेक्ट करा, वो होटल पे वो ना एज असिस्टेंट मैनेजर थी, तो उसने मुझसे बात करी, ठीक है ना, आई थिंक जोहा नाम था, पता नहीं क्या था, ठीक है। तो उससे मैंने बात की, हाँ जोहा ही था। तो उससे मैंने बात करी, डील डन हुई, वो नेक्स्ट डे अम्मी को लेके ऑफिस पहुंच गई, मेरे बकायदा ऑफिस था, ऑफलाइन सिस्टम था, ऑनलाइन वाला कोई सीन ही नहीं था। तो पहुंची उसने अम्मी के साथ, और लिटरली मेरे तो पसीने निकल रहे हो, यकीन माने, हालांकि एसी चल रहा हो, लेकिन फिर भी मेरे पसीने निकल रहे, यार इसकी अम्मी भी साथ है, मैं तो इस लड़की से ही आंख नहीं मिला सकता, इसकी अम्मी भी पास है, मैं कैसे डील करूं। और आपकी सोच है, आपके सीनियर ने फर्स्ट टाइम उस लड़की को डील करा था और वो भी लैपटॉप पे सामने, उसकी अम्मी भी देख रही है, और उसकी अम्मी को मैं पंजाबी में समझा रहा हूँ, जो कि मेरी बहुत ही बुरी है, और उस जोहा को जो मैं उर्दू में समझा रहा हूँ, ठीक है ना, ऐसा भी सीन हुआ, ठीक है। और मैं बता दूं, मैंने ट्रैवलिंग इतनी ज्यादा करी है, मुझे पता है क्यों नहीं फर्क पड़ता। आप लोग ये कहते हैं कि यार सर दानिश आप इतने पागल क्यों हो, इतने इतने ज्यादा एनर्जेटिक क्यों है, यार मैंने, यकीन माने, मुझे हालातों ने इतना ज्यादा सिखा दिया ना, आपकी सोच है, मुझे स्टार्टिंग के हालातों ने इतना ज्यादा सिखाया ना, और अभी भी सिखा रहा है, हालात अभी भी सिखा रहा है, ठीक है ना। तो अब हालात में ये चेंजिंग है कि अब पैसे आ रहे हैं, अब पैसे भर भर के आ रहे हैं, लेकिन स्टार्टिंग में पैसे जो है ना वो नहीं आ रहे थे, ठीक है ना। अच्छा, पैसे की बात करी तो एक पेमेंट भी आ गई अच्छा, तो आप लोगों ने मेरा साथ देना है, आज मैं आपको छोड़ने नहीं वाला, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। या तो फिर आज आज के बाद आप बिजनेस मेरे ग्रुप में ना दिखो, आज के बाद आप मेरी टीम का हिस्सा ना बनो, अगर बनना है ना तो बंदे के पुत्र बन के काम करना है, हम सब ने, मैंने भी बंदे के पुत्र बन के अब काम करना है, और हम सब ने, ठीक है ना। मेरे कुछ रूल्स हैं, मेरे कुछ रूल्स हैं, अगर वो रूल्स को कोई फॉलो नहीं करता ना, मेरे लीडर्स को पता है कि मैं फिर उसके साथ क्या पेश करता हूँ, ठीक है ना। क्योंकि मैं अगर किसी को मोहब्बत देना जानता हूँ, मैं प्यार देना जानता हूँ, मैं रिस्पेक्ट, प्रोटोकॉल और टाइम देना जानता हूँ ना, तो मैं उस बंदे को ना किक भी मारना जानता हूँ, वो चाहे कोई मेरी बहन है या कोई मेरा भाई है, नो मैटर, मेरे लिए सब इक्वल हैं। लेकिन जो ड्रामेबाजी करता है, ये मेरा रूल है, और ये मेरा वो रूल है जिसके मैं कभी खिलाफ वर्जी नहीं कर सकता, कि जो बंदा ड्रामेबाजियां करेगा, जो वर्किंग नहीं करेगा, ठीक है ना। मेरे टॉप लीडर्स भी मुझसे इस बात से डरते हैं कि सर ये आपने सही फैसला करा हुआ है, कि जो काम नहीं करता, जो सीरियस नहीं होता, उसको आप उड़ा देते हैं, मुझे नहीं फर्क पड़ता। और ऐसी बात नहीं कि उसके साथ दुश्मनी मोल लेनी, नहीं, उसके पर्सनल में जाके माजर कर देने के सॉरी, उसको मोटिवेट कर देना कि यार करना है काम तो कर लो, इसमें फायदा आपका, अगर नहीं तो आप नहीं रह सकते, सो सॉरी फॉर दैट। अब मुझे आपको मैं बताऊं, कोई मेरी टीम में ज्वाइन नहीं करता, ये है वो है, बात मेरी भी क्लोजिंग वीक में 2-3-4 होती हैं, बात नहीं भी होती, ठीक है ना, लेकिन वीक में 2-3-4 पक्की होती हैं, ठीक है ना, तो वो मैं टाइम निकालता हूँ। तो आपको पता है कि मैं इतना सेल्फ मोटिवेटेड क्यों रहता हूँ। अब हालांकि अगर मैं आज वेबिनार ना भी करता तो कोई इशू नहीं था, ठीक है ना। तो हाँ, क्योंकि आपको आपके टॉप लीडर्स पे मान होता है, उनकी बात भी आपको माननी पड़ती है। मैं तो कल भी ऑनलाइन आ जाता, ठीक है ना, कल भी ट्रेनिंग सेशन मैं करता, लेकिन कल खैर मुझसे बोला ही नहीं जा रहा था। तो सीन ये हुआ, मैं स्टार्टिंग से ही ना बहुत पैशन रखता था, मुझे बस सड़क चाहिए थी जिसपे मैंने दौड़ लगानी थी, सड़क मुझे नेटवर्क मार्केटिंग मिल गई, ठीक है। अब सीन ये हुआ, अब हम लोग ये जो 4,000 देखे ना, हमने एहसान किया होता है, यहाँ पे जो भी लीडर्स है ना, जो जो ये सोचते हैं ना कि 4,000 लगाया है, एहसान किया है, तो सुन लो आज मेरी बातों को भी ना, पता चल जाएगा आपको। एक ट्रेनिंग सेशन था पीसी होटल लाहौर के अंदर, है ना, एक मिनट, अस्सलाम वालेकुम, हाँ मैं दानिश हूँ। अच्छा नहीं, अभी ना रुक जाए, क्या कहते हैं, अच्छा 2 मिनट होल्ड करें जरा ना, मैं भाभी को बुला लो, फिर उनको देता हूँ, ठीक है, अभी मैं सेशन कर रहा हूँ, ठीक है, आप थोड़ा सा वेट कर लेना, ठीक है, ओके। अच्छा, तो सीन ये हुआ लीडर्स के 2019 की बात है, पीसी होटल लाहौर का इवेंट, और तब मैंने 1 रुपया टका भी नहीं कमाया, और 25,000 का पास मैंने पे करना था पीसी होटल लाहौर के लिए। आपकी सोच है मैंने कैसे पे करा, आपकी सोच है, मैं आपको क्या बताऊं, वो भी हालात देखिए। और आप पता नहीं ऐसी कितनी लाइव ट्रेनिंग्स, आपको पता है मेरा इतना ज्यादा एक्सपीरियंस क्यों, क्योंकि मैंने इस एक्सपीरियंस के लिए ना भाग दौड़ करी है, मैंने लाइव ट्रेनिंग सेशंस अटेंड करे हैं बहुत सारे,
ठीक है ना। मैंने बहुत सारे ट्रेनर्स को सुना है, और मैंने कोई ऐसा दिन नहीं है आज तक, अभी तक कोई ऐसा दिन नहीं जब मैंने ट्रेनिंग मिस करी हो। और क्या कहते हैं, सीन तो ऐसा भी हुआ, ठीक है ना, कि मेरे लीडर्स को मुझ पे इतना प्राउड होता था ना, मेरे सीनियर्स को। आपकी सोच है, ठीक है ना, हजार लोगों का वेबिनार चल रहा है, 3 बजे वेबिनार होता था, रमजान का टाइम था, हजार लोगों का रूम बिल्कुल फुल है, और एक प्रेजेंटर का ना लाइक नेट इश्यू हो गया। जैसे ही नेट इश्यू हुआ है, तो वहां से सीनियर का मैसेज आता था, दानिश भी आप रेडी हैं? और मैं क्या कहता था, सर आई एम रेडी, मैं कंटिन्यू करता हूँ। और फिर मैं वेबिनार वहां से कंटिन्यू करता था। पता नहीं कितनी बार ऐसा मैंने अपनी इस लेवल का अपने आप को बिल्ड करा हुआ था, इतनी सीनियर के नजरों में ना अपनी वैल्यू बनाई हुई थी कि जो भी काम होता था, मैं सिर्फ यहाँ पे ना अपने आप को उठा नहीं रहा, मैं रियलिटी बेस्ड बात करूँ। ये जो मुस्कान है, कोई भी लीडर मेरी इतनी तारीफ क्यों करता है? क्योंकि मैं इनके साथ बड़ा मुखलिस होकर चलता हूँ, इनको मेरा पता है, और यकीनन आप लोगों को भी पता होगा, ठीक है ना। तो ऐसा भी मैंने, मतलब कि मेरे आगे ना कोई एक्सक्यूज नाम का वर्ड है ही नहीं। मुझे एक्सक्यूज नाम से ही नफरत है, और जो बंदा एक्सक्यूज करता है मुझे उससे भी नफरत होती है। वो चाहे आप हो या कोई भी हो, मुझे मसला नहीं है। मैं ये सख्त अल्फाज इसलिए यूज करता हूँ क्योंकि मुझे आपकी जरूरत है, मुझे आपकी कामयाबी से मकसद है, और मुझे कोई मकसद नहीं है, मुझे आपकी प्रोग्रेस से मकसद है। तो इसलिए मेरा जो तरीका होता है ना थोड़ा सा सिखाने का, वो बाकियों से डिफरेंट होता है, ठीक है ना। मुझे पता है कि किस टाइम मुझे मेरी टीम की क्लास लेनी है, और किस टाइम मुझे मेरी टीम को प्यार देना है, रिस्पेक्ट देनी है। आई नो वेरी वेल। एक टाइम ऐसा आया, मैंने आपको कहा ना कि मैं ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा करता था मोटरसाइकिल पे, इवन दैट यार पेट्रोल डलवाने के भी पैसे नहीं होते थे। और डिसाइड ये हुआ कि क्या कहते हैं, हमने जाना था कोट मिठन, खानपुर जहरपी के साथ है कोट मिठन यहाँ पे, और वो सादिकाबाद रीमियर खान से तकरीबन जो है ना वो मतलब 60-70-80 किलोमीटर का फासला है। मैं और मेरा सीनियर ने मुझे कहा कि दानिश हमने वहां पे चलना है, ठीक है ना। तो ओके जी, डन है। और वो जो लोग थे, वो 2 से 3 वो मेरे ही टीम के लोग थे कोट मिठन के अंदर। अब तो हम जूम पे गाइड करें ना, तब लाइव सीन होता था, जूम वाला कोई सीन ही नहीं होता था। अब चेक करें कि मैं वहां पे 2-3 चक्कर में लगा के आऊं, ठीक है ना। अब चेक करें कि मेरा स्टार्टिंग का टाइम था, बेवकूफों की भी इंतहा थी मेरे अंदर, इतना पागलपन, जुनूनियत इतनी सवार थी कि कुछ करना है, कुछ बड़ा करना है, उसके लिए जो मर्जी करना पड़ा मैं करूंगा। ये हुआ कि एक बार तो मैं अपने उस्ताद के साथ गया, मैंने क्या कहते हैं, जहरपीर में एक मेरा दोस्त था, क्लास फेलो था, हसीब, उससे मीटिंग करनी थी, उससे करी, तो उसने कोई ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं दिया, उसने ज्वाइन ही नहीं करा था, ठीक है। ज्वाइन करा था, काम ही नहीं करा था इतना, जो बस अकाउंट भी उसका बड़ी मिन्नते तरले करके लगाया ये वो ना। तो उसके बाद जो है ना शाम हो गई, और यहाँ पे जो भी खानपुर के लीडर्स है लाइक महम या जो भी, तो आप लोग को तो पता है ना उस एरिया का। तो हुआ क्या कि शाम का टाइम हो, मगरिब का टाइम होने वाला, और हम जहरपीर से निकले कोट मिठन की तरफ ना, जो कि तकरीबन 30 किलोमीटर आई थिंक होगा या इससे ज्यादा होगा, मुझे ज्यादा आइडिया नहीं है। और बाइक हमारे पास थी जिप राइडर, और लिटरली वो इलाका इतना सुनसान था, खतरनाक था, और वहां पे डिकेटियां जो है ना, वहां पे मर्डर बहुत आम, ठीक है ना। तो चलाने वाला भी फिर सीनियर ने मुझे बाइक दे दी कि बेटा अब तुम चलाओ ठीक है ना। यकीन माने, इतनी स्पीड में मैं गाड़ी चला रहा हूँ, 90 की स्पीड में, और मैं डर भी रहा हूँ कि यार वहीद भाई ये किधर ले आए आप ठीक है ना। लेकिन हौसला भी था कि यार व्हाट मैक्सिमम क्या होगा, कुछ तो करना है ना। और वही वो हर्डल्स थी जो आज मैं जब आप लोगों को सुना रहा हूँ तो आप लोग इंस्पायर हो रहे हैं। यही तो वो चीजें हैं। अगर बैठे बैठे मुझे सक्सेस मिल जाती ना तो मैं आप लोगों को ऐसी मोटिवेशन दे ही नहीं सकता था यार। जितने भी बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर सुन ले आप, उनकी पेनफुल स्टोरी होती है यार, वो अपनी स्टोरी को अल्फाजों में बयान करे तो इसलिए हमें आग लग रही होती है। कोई एक कंफर्ट जोन वाला बच्चा ही मोटिवेट करके दिखा दे, मोटिवेशन हमेशा उसी शख्स के अंदर होगी जो बंदा मेहनती होगा, जो बंदा जो ऑलरेडी अपने अपने फेलियर से सीख के आया होगा, वही बंदा। यकीन माने ऐसा टाइम सीन हुआ कि हम थोड़ी देर आगे चले, और ना फील होने लगा मुझे और वहीद भाई को भी, मेरे सीनियर थे वो, कि यार हमें ना वापस जाना चाहिए, नेक्स्ट रूट को वो करना है। हमें कोट मिठन का रास्ते भूल गया क्योंकि रात का टाइम था। तो ये हुआ कि बाइक मैं चला रहा हूँ, ठीक है, और मैंने 90 की स्पीड थी, मैंने 95 स्पीड कर दी, इतना हाई स्पीड से चला रहा था मैं गाड़ी। और यू नो व्हाट, मैं आपको बता नहीं सकता, अगर एक्सीडेंट होता ना तो शायद आपका सीन आज यहाँ पे एग्जिस्ट ही ना करता, कसम से कह रहा हूँ। मतलब कि सीन ये हुआ कि फुल हाई स्पीड से बाइक जा रही है, चला रहा हूँ मैं, और 2 टर्न आगे, एक लेफ्ट और एक राइट, और आगे जो है ना बड़े बड़े पिलर्स पड़े हैं, उफ। और शायद
वही वो 2 से 3 सेकंड के मोमेंट्स थे जब मैंने ब्रेक लगा के बड़ी मुश्किल से कंट्रोल करके, क्योंकि तब मैं लिटरली कांप रहा था, ठीक है ना, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे यही चीज थी कि दानिश अभी तुमने बहुत कुछ करना है, तो कोई गलत काम ना करना तुमने अपनी, क्योंकि लाइफ होगी तो सब कुछ होगा ना यार। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वहां से बचे, और अगर फिसल भी जाती ना गाड़ी, मैं तो ये शुक्र करता हूँ कि गाड़ी का टायर नहीं फिसला, अगर फिसल जाता तो बहुत मुश्किल था, क्योंकि गाड़ी बहुत हाई स्पीड से थी। और मजे की बात, मैंने हेलमेट भी नहीं पहना हुआ था, रात का टाइम था। वहां से हम कोट मिठन गए। कोट मिठन उन लोगों को मैं बस कॉल पे बात होती थी, ज्यादा जानता नहीं था। फर्स्ट टाइम गया हूँ मैं उन लोगों के साथ, चेक करें आप। और वो इतने नॉन सीरियस थे ना लोग, ठीक है ना, भाई हैं वो मेरे स्टिल, लेकिन वो नॉन सीरियस थे, वो एक्सक्यूजर्स थे। मैं जब उनके पास गया, मेरा सीनियर तो सो गया, चेक करें, मेरा सीनियर भी कोई इतना अच्छा नहीं था, ठीक है ना, क्योंकि मैं उस्ताद की हमेशा रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन उसी की करता हूँ जिसने मुझे सिखाया, जिसने मेरे साथ काम करा। जिसने काम ही नहीं करा, लाइक वो सो गया, वो पबजी का दीवाना था मेरा सीनियर जो, वो तो सो गया। अब मैंने क्या करा, मैंने लैपटॉप निकाल लिया, आप चेक करें आप, मैंने लैपटॉप निकाली और 3 लोग, एक खैर नाम भी उनके मुझे भूल गए, टाइम बहुत हो गया, तो उन 3 लोगों को ना, मैं, वो लोग 4 पहियों पे बैठे और मैं जनाब साहब फुल टाइम ड्रेसिंग करी, और मैं उनको लैपटॉप पे सिखा रहा हूँ, और पिक्चर बना के ग्रुप में भेज दिए कि सीनियर्स भी देखें कि दानिश क्या कर रहे हैं। ऐसा टाइम देखा। और उसके बाद क्या हुआ, उन लोगों ने थोड़ा बहुत रिस्पॉन्स करा, तो सर वाले जो है ये कहीं टूर पे चले गए, और वो एक ऐसा टूर था जो मैं बहुत ज्यादा मिस स्टिल करता हूँ कि यार मुझे क्यों नहीं लेके गए। फिर मैंने सोचा कि यार क्यों नहीं लेके गए, इसके पीछे वजह है कि अभी मेरे पास अचीवमेंट नहीं है, ठीक है, गवादर गए थे मेरे सीनियर्स ना। तो ये हुआ कि फिर मैंने प्लान करा, 2 से 4 मंथ बाद मैंने प्लान करा कि क्यों यार मैं खुद जाऊं। मैं खुद पहुंच गया उनके पास, कोट मिठन मैं खुद गाड़ी पे का सफर करके, बस पे धक्के शक्के खा के मैं वहां पे पहुंच गया, और जेब में कितने पैसे थे, अब मैं क्या बताऊं आपको, शायद थे ही नहीं। ये शायद मैंने कैसे करके गया वहां पे और उन लोगों को सिखाया, लेकिन वहां से मुझे रिजल्ट नहीं मिला। मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैंने पता नहीं कितने लोगों को डील करा, कुछ लोगों ने मुझे रिजेक्ट करा, कुछ लोगों ने मेरा साथ दिया, कुछ टाइम का साथ दिया फिर छोड़ गए, कुछ लोगों ने साथ दिया, कुछ टाइम का साथ दिया फिर छोड़ गए, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं छोड़ी। मैं लगा रहा, क्योंकि मैं खुद को ना हमेशा, हमेशा खुद को ना, रात को जब मैं सोता था, स्टिल अभी भी जब भी मैं सोता था, मैं ये चीज सोचता था, दानिश घबराना नहीं है, खुद पे बिलीव रखो, और जात पे बिलीव रखो, जो तुम कर रहे हो ना ये करते जो, अल्लाह पाक तुम्हारा ना ये सब कुछ, सारी फिल्म तुम्हारी देख रहा है, और वो सब कुछ बेटर करेगा इंशाल्लाह ताला। तो लिटरली मैं सोचता था, क्योंकि उस जोहा ने मुझे रिजेक्ट करा था, कि उसने मेरे साथ ज्वाइन नहीं करा था, 2-3 दिन लारे लगे, उसके बाद ज्वाइन नहीं करा उसने। और उसी दिन मैंने ठान लिया था कि मैंने अपनी टीम के अंदर लड़कों से भी ज्यादा लड़कियों की टीम बनानी है, कसम से मैं कह रहा हूँ। और हर मेरी दुआ के अंदर अल्लाह पाक शामिल होता था, हर मेरे इरादे के अंदर अल्लाह पाक फर्स्ट होता था। अल्लाह पाक के बगैर हम अंधे हैं, उस जात की खुशनुदी हासिल करना ही हमारे लिए सबसे पहला गोल है, फिर ही गोल गोल होगा, वो सेट होगा और फिर वो अचीव होगा। मुझे सिर्फ अल्लाह पाक की जात पे बिलीव था और खुद पे बिलीव था, मैंने किसी से कोई हेल्प नहीं ली थी, जो करना खुद के बलबूते पे करना। और मैंने ये चीज ठानी थी कि मैं जो है, मेरी सबसे बड़ी लड़कियों की टीम होगी, यस, टू बी वेरी प्राउड। 2020 मई के बाद और अभी तक मेरी टीम में हजारों लोग आए, एक प्लेटफॉर्म पे 85,000 लोगों की मेरी टीम थी, 60,000 से भी ज्यादा लड़कियां थी उसमें। और ऐसा भी सीन होता था कि कभी कभी तो मैं पागल हो जाता था, किस किस को रिप्लाई करो, और खुश भी होता था। ओ माय गॉड, वो शख्स जिसको जो लोग ज्वाइन नहीं करते थे, जिसके ख्वाब बहुत बड़े थे, जो पागल इंतहा लेवल का था, घर से भी सपोर्ट मुझे नहीं मिलती थी। हाँ, मेरे अम्मी और अब्बू मुझे सपोर्ट करते थे, और वो भी भाई के डर से छुप के सपोर्ट करते थे मुझे। और आपके सीनियर ने 1.5 साल धक्के खाए इस नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, इसलिए मुझे मुझे ना जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता कि कोई टॉप से टॉप लीडर छोड़ के जाए, या कोई नीचे से नीचे वाला लीडर भी छोड़ के जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे खुद पे बिलीव है कि आई कैन डू एवरीथिंग, ठीक है ना। और ऐसा भी नहीं है कि कोई बंदा अगर टीम से छोड़ के जाता है तो मैं बिल्कुल ही मैं खुश हो रहा था, नथिंग एट ऑल। इवन दैट कि अभी भी कोई बंदा ग्रुप लेफ्ट करता है, मैं पहुंच जाता हूँ उसके इनबॉक्स में, मैंने कहा खैरियत है, आपने लेफ्ट करा, क्या हुआ है, मुझसे मुझे पता, मैं आपको गाइड करता हूँ,
मैं खुद फिर उनको गाइड करना स्टार्ट कर देता हूँ। ये मेहनत का लेवल है, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि आप कामयाब तभी हो पाओगे जब लोगों की दुआएं आपके साथ होंगी, जब लोगों का साथ आपके साथ होगा। आप अकेले कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। तो इसलिए मेरी कोशिश यही होती है कि मैंने अपनी टीम के अंदर लोगों को तैयार करना है, लोगों को लीडर्स बनाना है, और लोगों को जो है वो क्या कहते हैं, अचीवर्स बनाना है। ठीक है ना? तो यार जब हम मेहनत कर रहे होते हैं ना, आपका भी स्टार्ट होगा, 3 दिन हुए होंगे, 1 वीक हुआ होगा। लिटरली मैं आपको बता दूं कि कोई वेबिनार मिस ना करा करे। मैं अब आपको क्या कहूं कि मैं पूरे होशो हवास में मैं आपको एक बात बता दूं, कोई ऐसा ट्रेनिंग सेशन नहीं है मेरी लाइफ का, कोई भी नहीं है इस 5 साल की जर्नी के अंदर जो मैंने मिस करा हूं, और उसकी वजह से ही मैं यहाँ तक पहुंचा हूं। उसकी वजह से ही मुझे इतना बड़ा मुकाम मिला, और आज मैं अकेला आप सब लोगों को लीड कर रहा हूँ। ये सारी प्लानिंग्स ये मैं करता हूँ अपनी टीम के साथ मिलके। ये सब कुछ कैसे आता है? ये ऑलरेडी मेरे पास आ चुका है, मैंने जो एक्सपीरियंस गेन करा है उससे आ चुका है। ठीक है ना? तो नेटवर्क मार्केटिंग को, इस फोरसाज प्लेटफॉर्म को अगर आप पैसों की नजर से देख रहे हो तो कुछ भी नहीं सोच रहे हो आप, नथिंग एट ऑल। ये वो इंडस्ट्री है जो आपको इतना ज्यादा स्ट्रांग बना देगी यार, इतना ज्यादा आपको स्ट्रांग बना देगी। आपकी सोच है, आप हैरान परेशान हो जाएंगे कि ये इंडस्ट्री आपके लिए कितनी ज्यादा बेनिफिशियल है। यहाँ पे कॉन्फिडेंस लेवल, कम्युनिकेशन स्किल्स, यकीन माने एक मेंबर को भी मैं तरसता था, और आज मेरी टीम में पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग हैं, कहाँ कहाँ से लोग हैं, मुझे खुद नहीं आइडिया। और कुछ लोग तो मुझसे जब इंस्टा पे या मैसेंजर पे कांटेक्ट करते हैं कि सर आपका नंबर गुम हो गया, काइंडली भेजें। मुझे बड़ी खुशी होती है जब वो मुझे सर कहते हैं, यार वो मैं लड़का जिसको घर में दूसरी टाइम सालन नहीं मिलता था, लेकिन अब तो सालन लेके आने वाला भी मैं हूँ, सब कुछ मैं मैनेज करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन वो टाइम था जब मतलब कि कोई रिस्पेक्ट नहीं थी, लेकिन आज सब कुछ है। लेकिन इसके पीछे मेहनत है, इसके पीछे कंसिस्टेंसी है। ये जो मुस्तकिल मिजाजी है ना, ये मेरी लाइफ में फर्स्ट प्रायोरिटी पे रही है। मुस्तकिल मिजाजी मेरी लाइफ का सबसे मेन पिलर है, ये बात याद रखिएगा इस नेटवर्क मार्केटिंग की फील्ड के अंदर। और ये हर एक फील्ड के अंदर एप्लीकेबल है। जब आप कंसिस्टेंसी से लगे रहते हैं ना, तो एवरीथिंग आप अचीव कर सकते हैं, सब कुछ आप अचीव कर सकते हैं। तो प्लीज यार, मैंने पता नहीं कितने पैसे, मैंने इनकम भी नहीं कमाई थी, लेकिन मैं पता नहीं कहां कहां से मैनेज करके मैंने ट्रेनिंग्स के पास पे करे हैं, ट्रेनिंग्स अटेंड करने के लिए। आज तो जूम पे हमारे लाइव सेशंस हो रहे होते हैं, लेकिन पता नहीं कितने मैंने धक्के खाए ऐसे। आपकी सोच है, इसलिए मुझे वर्किंग के बगैर मजा नहीं आता। मेरी लाइफ का कोई ऐसा दिन है जब मैंने काम ना करो, और जिस दिन अगर मैं काम ना करूँ ना, सिर्फ एक मिनट। और यकीन माने बहुत कम होता है कि इवन दैट के कल परसों बुखार भी था ना, फिर भी मैंने काम करा है। मुझे मजा ही नहीं आता, मुझे खुद से ना नफरत होने लग जाती है मैं काम ना करूँ तो। मैं इतना, मेरा दिमाग खराब हुआ पड़ा है, ठीक है ना, इतना ज्यादा मैं पागलपन रखता हूँ। और मैं इसीलिए आप लोगों को हमेशा सिखाने की कोशिश करता हूँ कि यार कंसिस्टेंसी से काम करें। ये एक वीक के बाद जो डिमोटिवेट होना है ना, ये यार समझ नहीं आता मुझे। क्योंकि आप देख लें कि दुनिया में जितने भी लोग सक्सेसफुल हुए ना, जितने भी लोग आप उठा के देख लें सक्सेसफुल है ना, उन्होंने सिर्फ काम ही नहीं करा, उन्होंने काम के साथ साथ अपने आप को इम्प्रूव भी करा है, अपने आप को अपग्रेड भी करा है। अगर मैं आपसे आज कुछ सवाल करूं ना आप लोगों से, तो आपको शायद उसका आंसर ही ना आए। और मैं नेक्स्ट सेशंस ऐसे करने जा रहा हूं जिसमें आप लोगों को मैं सवाल करूंगा आपसे, और मुझे आपका आंसर चाहिए उसका, क्योंकि मैंने आपको सिखाना है, मैंने आपको ऐसे जाने थोड़ी देना है। मैंने आप सब लोगों को यहाँ पे मिलीनियर बनाना है यार, इंशाल्लाह ताला। और ये तभी होगा जब ताली 2 हाथों से बजेगी, एक हाथ से बजने वाला कोई सीन ही नहीं है। अगर आपको 1 मंथ हुआ है, अगर आपको 2 मंथ हुए हैं, 3 मंथ हुए हैं, या 1 वीक हुआ है, ये बात याद रखिएगा कि जब आप खुद को अपग्रेड करेंगे तभी आपका बिजनेस नेक्स्ट लेवल पे जाएगा, वरना कुछ भी नहीं होगा। अब ये खुद को अपग्रेड कैसे होता है, ये खुद को अपग्रेड कैसे करना है, आपने खुद को रीइन्वेंट कैसे करना है, ये जरा सोचिएगा। और मैं आपको कुछ लाइंस लेके आऊं आप लोगों के लिए, जिससे आपको बहुत ज्यादा लर्निंग मिलेगी। सबसे पहली जो चीज है ना, अपग्रेड करने का जो सबसे जो बेस्टेस्ट तरीका है ना, वो ये है कि आज से ना आपने एक न्यू स्टाइल में वर्किंग करनी है, यूनिक स्टाइल में वर्किंग करनी है। आज से पहले आप जैसे भी वर्किंग कर रहे थे, नो मैटर,
लेकिन आज से आपने यूनिक स्टाइल में वर्किंग करनी है। और वो यूनिक स्टाइल में सबसे जो पहली चीज ये है, कुछ ना आपने खुद से वादे करने हैं, खुद से ना आपने कुछ कमिटमेंट करनी है, ठीक है ना। जो लोग लीव करके जा रहे हैं प्लीज इनको कहीं के वेबिनार पे आ जाए, ठीक है ना। खुद से ना आपने कुछ कमिटमेंट्स करनी है कि मैं आज एक लड़की है मैम जैनब, शी बिलोंग्स टू सादकाबाद, सोनिया की टीम से है। मैं उनसे भी बात कर रहा था आज, ठीक है ना। तो उनसे बात कर रहा था तो वो कह रही थी कि सर मुझे कोई भी बंदा अगर डिमोटिवेट करे ना तो मैं डिमोटिवेट हो जाती हूँ। मैंने उनको कहा कि ओके डन है, अब आपने करना क्या है, अब आपने ये देखना है कि वो बंदा अगर आपको डिमोटिवेट कर रहा है और आप डिमोटिवेट हो रही है, मतलब कि आप उन लोगों के कमेंट्स पे डिपेंड कर रही है, लोगों की बातों पे आपका सारा मूड डिपेंड है। ऐसा नहीं करना। अब आपने क्या करना है, जब भी कोई शख्स आपकी लाइफ में आए, आपके पेरेंट, जो भी आपके रिलेटिव में या फ्रेंडशिप में, जो भी मतलब कि आपके फ्रेंड सर्कल में लोग हैं जो भी, अगर वो आपको ये कहना कि तुम कुछ नहीं कर सकती, तो शुक्र अदा करना कि अल्लाह पाक एक और बंदा तूने ऐड कर दिया जिसने मुझे फ्यूल दिया है, जिसने मेरे अंदर और ज्यादा आग भरी है, जिसने मुझे और ज्यादा चार्ज करने की कोशिश करी है। आपकी सोच है मुझे कितनी लोगों ने बातें करी होगी, आपकी सोच है उफ अल्लाह, ओ एक करोड़पति, वो दानिश करोड़पति आ गया, यकीन माने कॉलेज में मेरा मजाक उड़ाया जाता था, लेकिन आज वही लोग हैं जो शर्म के मारे मैसेज ही नहीं करते, मैसेज तक नहीं करते। तो बात करने का मकसद ये है कि यार मैं एक चीज आपको बता दूं, ये जो डिमोटिवेट आप 1-2 वीक बाद हो जाते हैं ना यार, इसको खत्म करो प्लीज, वरना वरना बिजनेस से क्विट कर देना। क्या करने आए यार यहाँ पे। अगर कोई हमें कह दे कि तुम ये हो वो है, हम तो फिर उसको पता नहीं क्या कुछ करने में आ जाते हैं, बड़ी हमारे अंदर फिर वो अपनी ईगो आ जाती है। लेकिन जब बात हो यार पैसे कमाने की, जब बात हो कुछ यूनिक करने की, तो तब हम क्या होता है, हमारी मोटिवेशन का जो है ना, वो इम्तिहान ही 1 वीक के अंदर फेल हो जाता है, 2 वीक में हमारी मोटिवेशन ही चट हो जाती है। हमें ये लगता है कि अगर हमारी कॉलेज की दोस्त ने हमारे साथ नहीं ज्वाइन करा तो उफ, मेरा बिजनेस ही सारा ठप हो गया, मुझे सब 3 लोगों ने रिजेक्ट करा, मैंने सब मेरी कॉन्टेक्ट लिस्ट के अंदर सारे के सारे लोगों को मैंने प्लान शेयर करा, कोई भी मेरे साथ ज्वाइन नहीं हो रहा। सो अब मैं क्या करूं, मैं तो परेशान हूं, मैं तो रो के भी उठी हूं, मैं तो अभी रो के भी आया हूं। व्हाट इज दिस यार, क्या है ये। आपको क्या लगता है कि वही कॉन्टेक्ट लिस्ट के लोग ही आपके लिए सब कुछ है यार। मैं आपको इसलिए चीजें बता रहा हूं, मैं मुस्कान को नहीं जानता, ये कहां से थी, आज ये मेरी बेस्ट पार्टनर है यार। मैं मैम लाइबा असलम को, मैम लाइबा चौधरी को नहीं जानता था, ये कौन है लड़की है, आज ये मेरी लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट लोग हैं और इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। और मेरे अल्फाजों को ये ऑर्डर में समझते हैं कि ये सर ने ऑर्डर करा, हालांकि ऑर्डर तो मैंने कभी नहीं करा, लेकिन फिर भी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है इनके दिलों में मेरे लिए। उसकी वजह क्या है भाई, मुझे पता है कि मैं अकेला था, लेकिन मुझे खुद पे और अल्लाह पाक की जात पे बिलीव था। अल्लाह पाक ने अच्छे अच्छे लोग मुझे दिए यार, मुझे नहीं पता था कहां से आए हैं, लेकिन मैंने मेहनत करी और मुझे अल्लाह पाक ने वो लोग दिए हैं। और बहुत सारे और भी लोग हैं। मैं आपको एक चीज बता दूं कि जब हम हिम्मत नहीं हारते ना, जब हम कंसिस्टेंसी से लगे रहते हैं ना, तो सब कुछ पॉसिबल होता है। अगर हम कंसिस्टेंसी से ना लगे रहना तो कुछ भी नहीं होता। तो यार प्लीज ड्रामेबाजी बंद करो प्लीज। या तो या तो आप ग्रुप को लेफ्ट करें, आप जाएं, या फिर मुझे आज मैसेज करके कहें कि सर आज के बाद आप देखिएगा क्या न्यू स्टाइल हमने अपनाया है, इंशाल्लाह ताला बेस्ट होगा। आज ग्रुप में आपकी अच्छी खासी शेयरिंग आनी चाहिए कि आज के बाद इंशाल्लाह ताला वर्किंग नहीं करेंगे, आज के बाद हमने हिस्ट्री बनाने के लिए कोशिश करनी है। हिस्ट्री बनाने के लिए चंद 2, 4, 5, 10 हजार कमाने के लिए हम यहाँ पे नहीं आए, हमने करोड़ों रुपए की इनकम करनी है। यार अमतज भाई देखे, चेक करें, इतना पढ़ा लिखा भी वो शक नहीं, शक्ल से लगता है तो ग्रेजुएट हो, क्या लगता है एमबीबीएस का स्टूडेंट है वो। अमतज कल्लू भाई जिनकी मैंने वीडियो आज भेजी थी आपको, चेक करें यार उस बंदे की एफर्ट। 23 मंथ हुए अभी उसको ज्वाइन करे हुए, और यू नो व्हाट, 23 मंथ, हाँ 23 मंथ हुए हैं यार। उस बंदे की परसों की इनकम 16 लाख थी, आज की उसकी इनकम 11 लाख है। कितना बड़ा सक्सेसफुल लीडर वो बन चुका है। ये फोर्साज का कमाल है, यही वो ऑनलाइन इंडस्ट्री का कमाल है। आपको क्या लगता है अमतज कल्लू की टीम में ये जो 3, 3.5, 4 लाख लोग हैं, ये पहले दिन से उसको ऊपर से नाजिल हो गए थे? क्या लगता है आपको? वो एक मोमेंट होता होगा जब उसकी टीम में एक शख्स आया था, सेकंड मोमेंट उसकी टीम में दूसरा शख्स आया होगा, और ऐसे करते करते आज उनकी टीम में कितने लोग हैं। जब पहले दिन उन्होंने 16 लाख के 30-30 लाख 50-50 लाख के चेक उठाना स्टार्ट कर दिए होंगे। बी मैच्योर, ये पागलों वाली बातें ना करा करें मेरे सामने। जब आप मुझसे पर्सनल में बात कर रहे हो प्लीज
क्योंकि मैं आप लोगों को खुद से भी ज्यादा बेटर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं आप लोगों से ज्यादा बेटर नहीं हूँ, लेकिन मैं आप लोगों का लीडर हूँ, मुझे आपसे ज्यादा पता है इस फील्ड का। तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरे अंदर जो नॉलेज है मैं वो सारा आपके अंदर कन्वर्ट करूं, ताकि आप ऑल टाइम सेल्फ मोटिवेटेड रहें और आप अपने गोल्स को अचीव करने के लिए ज्यादा से ज्यादा मेहनत करें। कभी भी ये ना सोचा करें कि मेरी टीम में उस शख्स ने मुझे ज्वाइन नहीं करा, उसने मुझे ब्लॉक कर दिया तो उफ, मेरी तो कहानी खत्म होगी, मेरा तो द एंड हो गया। वही वो मोमेंट है जब आपने खुद को रीइन्वेस्ट करना है, रीइन्वेंट करना है और खुद आगे बढ़ना है। आपकी सोच है बात का तभी भी ना, आपकी सोच है। आपको क्या लगता है मैं परेशान नहीं होता हूँ? आपको क्या लगता है कभी मैं परेशान नहीं होता हूँ? शायद मैं वीक में 1-2 दिन परेशान भी हो जाता हूँ। कभी मेरे चेहरे पे आपने मेरी परेशानी देखी है? कभी डिमोटिवेशन देखी है? बाज़ का जब टीम के लोग कुछ काम नहीं कर रहे होते तो मैं परेशान हो जाता हूँ। मुझे अफ़सोस हो रहा था कि लोग क्यों नहीं काम कर रहे? व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड दैट? मैं परेशान भी होता हूँ और मैं सोचता भी हूँ कि क्या करा जाए, इसका हल क्या निकाला जाए? लेकिन मैं कभी कभी मैंने पीछे नहीं मुड़ के देखा। कभी मैंने गिव अप करने की कोशिश नहीं करी, क्योंकि मुझे पता है कि इट्स नॉर्मल इन दिस बिज़नेस। ये होता रहेगा। तो डियर रिस्पेक्टेड लीडर्स, एक बात याद रखिएगा, जो लोग आपको रिजेक्ट करें ना, कल को वो लोग आपके लिए तालियां बजाएंगे, सामने नहीं, दिल में जरूर कि यार उफ, क्या बात है, इसके साथ ज्वाइन नहीं करा, बहुत बड़ी गलती कर ली थी यार मैंने। वो आपकी बेस्टी जो आपको आज आपको इग्नोर कर रही है, और आप उस बेस्टी, क्योंकि उस बेस्टी ने आपके साथ ज्वाइन नहीं करा और आप डिसहार्ट होके बैठे हो। और मैं एज ए लीडर आपको कहूंगा कि यही तो वो मजे वाला टाइम है यार। मैं कहता हूँ आपको गोलगप्पे खाने चाहिए, आपको अच्छी सी चाय बना के पीनी चाहिए, आपको चिल करना चाहिए, घर की छत पे जाके आपको स्टार्स देखने चाहिए, अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए कि मेरी बेस्टी ने मुझे रिजेक्ट करा है। इससे बड़ी मोटिवेशन, इससे बड़ा पावरफुल फॉइल कुछ भी नहीं हो सकता। भाई वही तो वो बेस्टी होगी जो आने वाले टाइम के अंदर आपको मैसेज करेगा और आपके पास टाइम नहीं होगा उसको टाइम देने के लिए, क्योंकि आपके पास पैसे गिनने का टाइम होगा, आपका टाइम, आपके पास टाइम होगा टीम को टाइम देने के लिए, ट्रेनिंग्स अटेंड करने के लिए, ट्रेनिंग्स डिलीवर करने के लिए। और ये टाइम किसने लाना है? ये टाइम हमने लाना है और ये टाइम आपने लाना है। मेरी मोटिवेशन, मेरी ट्रेनिंग से कुछ भी नहीं होगा। ये तभी पॉसिबल होगा जब आपको खुद के वक्त से खुद के घर वालों की, आप जाके देखें अपनी बहनों की आंखों में, शायद आंखें हम मिला ही ना सके। हम हमारे भाइयों की आंखों में जाके देख लें, अम्मी अब्बू की आंखों में जाके देख लें। आप जितने लॉन्ड लॉर्ड हो, हमारे घर में हमारे जायदाद जितनी भी हो, हमारी क्या वैल्यू है? घर वालों से हमें कितनी उम्मीदें हैं? हम लड़की हैं, लड़का, व्हाटएवर, यहाँ पे लीडर्स, यहाँ पे मेल्स भी, फीमेल्स भी। घर वालों को कितनी हमसे उम्मीदें है कि मेरा बेटा कुछ करके दिखाएगा, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। वही सीन है। तो ये किसने करना है यार? और हम जो 2-3-4 दिन बाद डिमोटिवेट इंसान होता है, लेकिन कभी गिव अप ना करिएगा। ये सोच के स्टार्ट किया है अपना कि मैंने कुछ बड़ा करना, मैंने इनकम करनी है। तो जब आप गिव अप करने लगो ना, तो यही चीज सोचा करो कि मैंने खुद के साथ क्यों मैं जाती करूं। लाइक आप ये चीज सोचा करो कि यार मैं गिव अप कर रहा हूं यार। लाइक मैं जो अपने आप को इतना टैलेंटेड समझता हूँ, ये समझती हूँ, लाइक मैं वो जो जो तो मुझे लगता है कि मैंने सबको अपनी रेस के अंदर सबको हरा देना है। और ये इसको कहते हैं बिलीव सिस्टम ना, आपका बिलीव सिस्टम स्ट्रॉन्ग है। लेकिन जब बात आती है कि हम पीछे हटने लगे, तो फिर हम खुद को कहते हैं कि ओके डन यार, काम तो नहीं हो रहा, ओके डन। मैं आपको एक बात बता दूं, आपकी सोच है, आपकी टीम के अंदर ऐसे ऐसे लोग आने जा रहे हैं जो आपको इतने रिस्पेक्ट देंगे ना, जो आपको अपना रोल मॉडल मानेंगे कि मैम यू आर द बेस्टेस्ट पर्सन एवर इन माय लाइफ, सर यू आर द बेस्टेस्ट पर्सन एवर इन माय लाइफ। आपको इतना रिस्पेक्ट देंगे, आपको इतना प्यार देंगे, आपके साथ इतने मुखलिस होके चलेंगे ना। आपकी सोच है, आपको पता ही नहीं है कि कहां कहां से लोग आपकी टीम के अंदर आने जा रहे हैं। लेकिन एक शर्त है, और वही शर्त ये है कि अपने अंदर जुनून को सवार कर लो, भर लो, ज्यादा ज्यादा काम करो और कंसिस्टेंसी को ना अपना लो। अगर हम कंसिस्टेंसी से काम नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं बनेगा, ये बात याद रखिएगा, ठीक है ना। सारी चीजों का निचोड़ एक कंसिस्टेंसी है। देखिए, कभी हम खाना घर में दाल से खाते हैं, कभी सब्जी से, कभी मुर्गी से, चिकन से, बीफ से, कभी बिरयानी। हर दिन इक्वल नहीं होता, और बिजनेस के अंदर भी हर दिन इक्वल नहीं होता। बाज का कुछ लोग आपकी टीम में ज्वाइन करते हैं, बाज लोग नहीं भी करते, ठीक है ना, इट्स नॉर्मल। लेकिन हमने परेशान नहीं होना। और मैंने एक चीज नोट करी है हमारे लीडर्स के अंदर, आप लोगों के अंदर ये चीज होगी कि
कि जब रिजल्ट नहीं मिलता ना तो हम और ज्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं। सब लोग ना अपने हैंड्स को नीचे कर लें प्लीज, अपने हैंड्स को जल्दी से नीचे कर लें, क्योंकि मैंने एक दो सवाल भी आपसे करने हैं। जल्दी से अपने हैंड्स को नीचे कर लें। मैंने एक चीज फील करी है, प्लीज अपने हैंड्स को नीचे कर लें थोड़ा जल्दी से ना, क्योंकि अभी कुछ चीजें हैं जो कि आप लोगों के साथ शेयर करनी है। तो उसके बाद हम वेबिनार को, क्योंकि हमारा वेबिनार 1 घंटे तक ही जाएगा, लाइक 10 मिनट और हैं, उसके बाद वेबिनार को वाइंड अप करेंगे। अच्छा, तो यहाँ पे हमारी टीम के अंदर आज के वेबिनार पे भी कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको जब रिजल्ट नहीं मिलता तो वो लोग हिम्मत हारने लग जाते हैं। मैं ये मानता हूँ कि वही तो वो टाइम है जब हमने और ज्यादा हिम्मत करनी है और ज्यादा मेहनत करनी है, ठीक है ना, क्योंकि हम मेहनत करेंगे तो इसमें फायदा किसका होगा, इसमें फायदा हमारा होगा। आप बस ये चीज सोच लें। मैं कहता हूँ, लोग कहते हैं ना कि पैसा कुछ नहीं है, मैं कहता हूँ पैसा सब कुछ है, सब कुछ पैसा है, सब कुछ पैसा है, बस यही है और कुछ नहीं है। पैसा है, आप पैसे से अल्लाह पाक को भी खुश कर सकते हो। आप लोगों की मदद करके, गरीबों को खाना खिला के आप अल्लाह पाक की खुशनुदी भी हासिल कर सकते हो, ठीक है ना। अगर आपके पास पैसा है तो आप मस्जिद बनवा दें, अपने मोहल्ले में एक मस्जिद बना दें, इससे बड़ा सवाब का काम तो शायद है ही नहीं कोई, ठीक है ना। पैसे से हज और उमरा होता है ना, बताए मुझे। पैसा नहीं है, कौन जाएगा हज और उमरा करने के? कितने ऐसे लोग हैं, कितने ऐसे खानदान है जो बेचारे पैसा जमा करे होंगे सिर्फ अल्लाह पाक की ज़ियारत करने के लिए। तो सब कुछ है। इसके अलावा बस मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि पैसा सब कुछ, और हमने ये पैसा बनाना है। इसी पैसे, आप ये सोचा करें कि डेली अगर 5-10 हजार मेरे अकाउंट में गिर रहे होंगे तो कितना मजा आएगा। उफ, कितने 50,000 अगर डेली के गिरे होंगे कितना मजा आएगा। और ये पॉसिबल तभी होगा जब हम खुद से मुखलिस होंगे, हमारे काम से मुखलिस होंगे। यार मेल लोग पता नहीं किधर सोए पड़े होते हैं यार, मुझे शर्म आ रही होती है मेल लीडर्स को मैसेजेस करते हुए। ग्रुप में ही कोई रिस्पॉन्स नहीं करते यार। लड़कियों को ग्रुप इतना एक्टिव है, इतना जबरदस्त ग्रुप में एक्टिविटी होती है। मेरे जो भाई यहाँ पे मौजूद है यार, कोई एक्टिविटी नहीं करता ज्यादा यार, पता नहीं किधर आप सोए रहते हैं यार। एटलीस्ट बंदा ग्रुप में मैसेज करे, रिस्पॉन्स करे, यहीं से तो पता चलता है ना कि आप कितने मुखलिस हैं। जब हम ग्रुप में एक्टिविटी नहीं करेंगे, जब हम ग्रुप में रिस्पॉन्स ही नहीं करेंगे, तो क्या हम सोच सकते हैं कि आपका लीडर सोच सकते हैं कि आप काम भी कर रहे होंगे? भाई ग्रुप में भी तो एक्टिविटी दिखानी है ना हमने। और कोशिश करा करें कि सारे वेबिनार अटेंड करा करें। मैं आपको 4 चीजें बता दूं, इस बिजनेस के अंदर 4 चीजें काम की है, बाकी सब कुछ भी नहीं है। पहली चीज लर्निंग, पहली चीज लर्निंग है, दूसरी चीज डीलिंग है, तीसरी ज्वाइनिंग, और जो चौथी है वो है लीडिंग, लीड करना। लर्निंग करें। मैंने कुछ लोगों को देखा है, सर मैंने ना तब वेबिनार ज्वाइन करे थे 1960 में, मैंने वेबिनार एक ज्वाइन करा था आपका, उसके बाद तो ना ये हो गया वो हो गया तो मैंने ज्वाइन नहीं करा। और यस सर, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, बहुत मेहनती लड़की हूँ, मैं बहुत कर रही हूँ, लेकिन सर कोई बंदा इंसिस्ट ही नहीं हो रहा, मुझसे ज्वाइन ही नहीं कर रहा। लाइक व्हाट इज दिस? आपने इतने टाइम पहले ज्वाइन करा वेबिनार को, और वो 1-2 वेबिनार अपनी किस्मत से बस ज्वाइन कर लो, उसके बाद आपने समझ लिया कि मेरे पास सारा नॉलेज और मैं सब कुछ डील कर सकता हूँ। नहीं, ऐसा मुझे नहीं डीलिंग करना आता था यार, मुझे खुद मैं चवलियां मारता था। आपकी सोच है मैं कितनी चवलियां मारता था। इन्हीं चवलियों की वजह से तो मेरे 1-1.5 साल लगे हैं स्टार्टिंग में, और मैं ये समझता हूँ यही वो चवलियां थी जिसकी वजह से आज आपका सीनियर यहाँ पे आपको गाइड कर रहा है। क्योंकि चवलियों से ही तो मैं सीखा कि मैंने इसको कैसे गाइड करा, इसको ऐसे, ये वो दिस दैट सारी चीजें। तो कुछ मेरी बहनें जो स्टेटस ही नहीं लगाती यार, कुछ मेरे भाई ऐसे जो स्टेटस ही नहीं लगाते, या अगर आप अपने मेंबर्स को वॉइस नोट पे डील नहीं कर सकते, या आप किसी से अगर चैट ना करा करें, चैट कोई तरीका नहीं है, चैट अगर आप थोड़ी बहुत करें ओके डन है, लेकिन मेक श्योर कि आप सामने वाले बंदे को कॉल पे गाइड करें, उसको प्रॉपर प्लान शेयर करें, ताकि उसको पता चले कि बिजनेस क्या है। जो लोग जस्ट चैट कर रहे होते हैं ना, वो सिर्फ मजे ले रहे होते हैं, बस चैट कर रहे होते हैं और कुछ नहीं है। माइंड ना कीजिएगा मेरी बातों का, मुझे आप सब लोगों की बस ये जो इनकम है ना, इसी से मुझे मतलब है, ताकि आप लोग वीडियोस बनाएंगे, इतनी मेरी इनकम आज के दिन की, ये है वो है, फिर आएगा मजा मुझे कि यार क्या बात है, मेरे टीम के लीडर्स इतने कामयाब हो रहे हैं, सक्सेसफुल हो रहे हैं। तो अपनी लर्निंग को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करें, इंप्रूव करें। 9:30 बजे वाला ये जो वेबिनार है, किसी सूरत भी मिस ना करा करें, किसी भी सूरत। ये ऐसे कमाल के सेशन तभी आपको सुनने को मिलेंगे जब आपके पास क्या कहते हैं, जब आप रेगुलर अटेंड करेंगे मीटिंग, ठीक है ना। और जितनी भी मेरी बहनें या भाई है जिनका नेट का इशू होता है, जिनका लाइट का इशू है, लाइट का इशू कोई मसला नहीं, लाइट का इशू होता है, ठीक है ना।
तो अगर आपका, यार ये ले जाओ, नवीद की कॉल आ रही है, और मेरे लिए पानी का गिलास ले आओ। तो क्या कहते हैं, अगर किसी की लाइट का इशू, क्या हो गया, क्या आपके पास 500 नहीं है, मुझे मैसेज करें। जिसका नेट का इशू नहीं है मुझे मैसेज करें, मैं आपका पैकेज कर देता हूँ, कोई मसला नहीं है, ठीक है ना। मुझे मैसेज कर दीजिएगा जिसका भी लाइट का इशू। और जो लोग कहते हैं कि मेरे पास सर हमारे पास एमबीज नहीं होती, तो मुझे मैसेज कर दे, आई एम रेडी, मैं आपका पैकेज कर देता हूँ, मसले वाली बात नहीं है, ठीक है ना। कोई 4-5 हजार ही मेरे लगेंगे, कुछ लीडर्स का इशू होता है, तो इससे काम हो जाएगा, ठीक है ना। आपने अपनी लर्निंग को स्ट्रॉन्ग करना है, 9:30 बजे वाला वेबिनार अटेंड करना है, और 3 बजे वाला वेबिनार जो है उस पे अपने मैक्सिमम क्लाइंट्स को लेके आया करें। और जो लोग कहते हैं ना कि सर हमें रिजल्ट नहीं मिलता, अगर मैं आज आपकी स्क्रीन शेयर करके आपसे पूछूं ना, तो लग पता जाएगा कि कुछ मेरी बहनें, कुछ मेरे भाई 3-3, 4-4 दिन बाद जाके प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, प्रोस्पेक्टिंग करके हक अदा करके फिर सोए पड़े होते हैं। उन्हीं लोगों को जो 2-4-5 लोग, ये है, इट्स रियलिटी, 4-5 लोग जब सोशल मीडिया से हमारे पास है, हम 2-3 दिन उन्हीं पे टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं। नथिंग एट ऑल, डियर रिस्पेक्टेड लीडर्स, ऐसा नहीं करना। डेली सुबह उठने के बाद प्रोस्पेक्टिंग करें। आज आफ्टर दिस सेशन इंशाल्लाह ताला रिकॉर्डिंग भी ग्रुप में आएगी, और रात को मैं इंशाल्लाह कुछ क्या कहते हैं पिक्सेस वगैरह और कुछ क्या कहते हैं कैप्शंस वगैरह भेजूंगा, जिससे आपने प्रोस्पेक्टिंग करनी है सोशल मीडिया पे, डिफरेंट ग्रुप्स को ज्वाइन करके डेली प्रोस्पेक्टिंग करा करें, डेली एड्स लगाया करें, और डेली अपने क्लाइंट्स को डील करने की कोशिश करा करें, पेंडिंग लोगों से भी बात करा करें, और कोशिश करें कि जो आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट के जो लोग हैं ना, इनके साथ आपका ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशन है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी इन्हीं को दें, इन्हीं को ज्वाइन करने की कोशिश करें, ठीक है ना। तो फर्स्ट जो चीज है वो लर्निंग है, सेकंड डीलिंग करनी है आपने। डीलिंग के बाद जब आपने उसके साथ अच्छे से डीलिंग कर लिया, कॉन्फिडेंट होके सोई हुई आवाज में बात करेंगे, वो बंदा भाग जाएगा। आपको पता है, अगर मैं जब मुझे पता नहीं, क्या मैं अभी ना थोड़ा सा ना लाइक मैं फ्रेश नहीं हूँ, तो मैं उसको ना वेटिंग लिस्ट में डाल लेता हूँ, मैं थोड़ा सा ना उसको वेट कराता हूँ कि प्लीज आप रुके, तो ना हम इस टाइम बात करते हैं। तब मैं खुद को और ज्यादा थोड़ा सा चार्ज कर लेता हूँ फेस वॉश करके ना, ताकि सामने वाले बंदे पे अच्छा इंप्रेशन पड़े, बिकॉज फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, ये बात याद रखिएगा, ठीक है ना। इसके अलावा जो है लास्ट पॉइंट वो ज्वाइनिंग आ गया, थर्ड वन इज ज्वाइनिंग, ठीक है ना, कि जब आप सामने वाले बंदे का ट्रस्ट जीतते हैं, उसको यकीन दिलाया करें कि मैं आपके साथ हूँगा, मैं आपको यहाँ पे ग्रो कराऊंगा, ठीक है ना। आई एम विद यू, इंशाल्लाह ताला आप तसल्ली रखें, हम इंशाल्लाह ताला आपको गाइड करेंगे। सिर्फ मैं ही यहाँ पे नहीं हूँ, यहाँ पे बहुत सारे हमारे लीडर्स जो आपको गाइड करेंगे। आप ये सोचें कि डेली बेसिस पे इतने सारे लोग ज्वाइन कर रहे हैं, तो किसी के साथ भी स्कैम नहीं हुआ, जस्ट फ्लेक्स। आप स्टार्ट करें, आपके गोल्स हैं जिनको आपने अचीव करना है, ये थोड़ा सा ना उसको मोटिवेट करा करें, उसके गोल्स को वो करके उसके गोल्स उसके सामने रख दिया करें, और फिर उसको कहोगे बेटा ये गोल्स चूज करने तो आजो, वरना जाओगे तो तुम्हारे गोल इधर ही पड़े होंगे, तुम इसको अचीव नहीं कर पाओगे, क्योंकि मार्केट की सिचुएशन हम सब जानते हैं, जॉब्स की सिचुएशन क्या है हम सब जानते हैं। तो डियर रिस्पेक्टेड मैम, डियर रिस्पेक्टेड सर, ये आपके गोल्स हैं, देख लो इन गोल्स के लिए तुमने क्या करना है, अपॉर्चुनिटी मैं दे रहा हूँ, सो गेट रेडी फॉर इट, अवेल करें इसको, ठीक है ना। बिल्कुल ऐसे ही नहीं कह देना, लेकिन मैनर्स के साथ, ठीक है। लीडिंग, अगर आपकी टीम है तो टीम को लीड करा करें, सोए ना रहा करें। कभी किसी दिन देखा है कि किसी दिन मेरी एक्टिविटी ना हो, किसी दिन मैंने किसी को कॉल ना करी हो, मैं हमेशा लीड कर रहा हूँ लीडर्स को, क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि एक लीडर का यही काम है, लीड भी करना, खुद की वर्किंग नहीं करना, ठीक है ना। बाज का ऐसा भी होता है, एक आधा दिन ऐसा भी हो जाता है, ठीक है ना, कि मैं खुद की वर्किंग को टाइम ही नहीं दे पाता। मैं अपनी टीम से इतने ज्यादा, आप कह लें कि इतना ज्यादा टीम के लिए मैं होता हूँ कि मैं बहुत अपनी टीम को टाइम, मतलब कि अपनी वर्किंग को टाइम नहीं देता, लेकिन फिर भी मैं टीम को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखता हूँ। क्या ओके ठीक है, कल मैं अपनी वर्किंग कर लूंगा। वैसे ऐसा होता नहीं है, मैं डेली अपनी वर्किंग के लिए कुछ ना कुछ करके सोता हूँ, फिर मुझे सुकून मिलता है, क्योंकि मैंने डायरेक्ट भी कुछ वर्किंग करी है नहीं करी, ठीक है ना। तो मेक श्योर कि अपनी टीम को भी टाइम दिया करें। आपकी टीम का मैं लीडर हूँ, सीनियर हूँ, ओके डन, लेकिन आपकी टीम में जो लोग हैं उसके आप फर्स्ट अपलाइन है यार। आपकी जो मोटिवेशन है ना, उसका एक अलग लेवल है। तो मेक श्योर कि टीम को टाइम दिया करें, और बी अ लीडर, बी अ मैच्योर लीडर, क्योंकि अभी हमने आगे बहुत कुछ करना है, ठीक है ना। तो लोगों की बातों से घबराना नहीं है। लर्निंग, डीलिंग, ज्वाइनिंग और लीडिंग, इन 4 पॉइंट्स को अपने अंदर समा के रखें। और इससे भी पहला जो पॉइंट वो है, वो आपको पता है मैंने क्या कहा है, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी से लगे रहे। और एक चीज और इसमें मैं ऐड कर लूं, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है, वो ये कि प्रॉपर गोल बना के चले ना, कि मैंने इतने दिन में इतने लोगों को ज्वाइन कराना है, मैंने इतनी इनकम करनी है। मैं ये समझता हूँ कि मुझे तो खैर नींद ही नहीं आती जब मेरा बोनस ना बनो, खैर बोनस ऑलमोस्ट डेली बनता है,
डेली एटलीस्ट अगर हम $5 भी कमाए ना तो 45,000 बनते हैं। $10 कमाए तो 90,000। $20-30 को छोड़ दें, 1 लाख की रकम अगर बोनस बनना हो ना, थोड़ा नहीं है, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा बेस्ट है। एक तो हमें पैसिव इनकम के लिए हमारी टीम भी बन रही है और दूसरा हमें प्रॉफिट भी आ रहा है, और क्या चाहिए। तो मेक श्योर के अपने गोल बना के चलें। ये जो टारगेट्स मैंने दिए हो, इसको विन किसने करना है? हम सबने विन करना है यार, आपने विन करना है। माशाल्लाह, क्या कहते हैं, कांग्रेचुलेशंस टू यू मैम सोनिया मनोवर, आपने विनर ऑफ द वीक सबसे पहले आप ट्यूसडे को ही बन गई थी आई थिंक विनर ऑफ द वीक। वेरी वेल डन मैम, कीप इट अप। और इंशाल्लाह ताला सोन आपको एक बड़ा प्यारा सा गिफ्ट आपके घर तक डिलीवर हो जाएगा इंशाल्लाह। और जितने भी लोग हैं जिनका अभी तक टारगेट नहीं हिट हुआ इस वीक का, तो आप अपना टारगेट हिट करने की कोशिश करो। और आई नो, मुझे आप सब लोगों पे प्राउड है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग काम नहीं करते, आप लोग निकम्मे, नथिंग एट ऑल, ठीक है ना। मुझे पता है कि आप काम करते हो और मुझे पता है कि कौन कितनी मेहनत करता है। आई नो वेरी वेल, ठीक है ना। मेरे दिल में आप सब लोगों के लिए रिस्पेक्ट है, लेकिन एज अ लीडर ऐसा वेबिनार करना, ऐसे वेबिनार पे आपको और ज्यादा मोटिवेट करना, आपको लॉजिकली वे से गाइड करना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये सिर्फ मुझे पे लागू होता है, और कि थर्ड पार्टी बंदा आपको आके ऐसे वेबिनार नहीं डिलीवर करेगा, क्योंकि एहसास जो है ना वो मुझे आप लोगों का ज्यादा है। कोई थर्ड पार्टी को अगर मैं पैसे देकर उसको कहूंगा यार एक सेशन कर लो तुम मेरी टीम के साथ, तो वो सिर्फ पैसों की लालच से आके सेशन डिलीवर करेगा, लेकिन वो उस लेवल से नहीं डील कर पाएगा। सो मेक श्योर इट, ठीक है ना, कि मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग वर्किंग नहीं करते, आप लोग करते हैं, लेकिन अब और ज्यादा यूनिक में वर्किंग करनी है और ड्रामेबाजियां बंद कर देनी है कि मेरा रिजल्ट नहीं मिला मुझे तो मैं छोड़ दूं, ये नहीं। कंसिस्टेंसी से लगे रहे, बेस्ट होगा इंशाल्लाह ताला। और डेली बेसिस पे एक मेंबर को ज्वाइन करने का पूरा टारगेट बनाए। रात को नींद ना आए आपको, एक मेंबर जब तक आपका ज्वाइन ना हो, नींद आए ही ना, सोना ही नहीं है जब तक एक मेंबर ज्वाइन ना हो। और एक मेंबर गारंटी से ज्वाइन हो सकता है अगर हम 5-10 लोगों को डील करें तो। लेकिन वही बात है, जो एक मिथ जो मैंने आपको बता दिया कि भाई 2-3 दिन हमने प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, उसके बाद कुछ लोग करते नहीं है। हाँ, कुछ लोग डेली भी करते होंगे, लेकिन कुछ लोग 2-3 दिन करके उसके बाद फिर गायब हो जाते हैं। तो ऐसा ना करें, दिल लगा के काम करें, ग्रुप में प्रॉपर रिस्पॉन्स करा करें। और जितने भी लोग हमारी वीडियो को जो है वो यूट्यूब पे देखेंगे, तो आप थैंक यू सो मच, आपने वीडियो देख ली, तो अब इस पे इम्प्लीमेंट कीजिएगा। और अब तमाम लीडर्स अब जाए ग्रुप में शेयरिंग करें। मुझे आज आप लोगों की शेयरिंग आनी चाहिए कि वेबिनार कैसा किया मैंने, और क्या आप रेडी हैं कुछ बड़ा करने के लिए। ये मेरी बात याद रखिएगा, हमारी औकात तो कुछ भी नहीं है। हमने वो उस हस्ती से हम मांगते हैं जिसकी औकात ही औकात है। उसके आगे तो औकात का लफ्ज ही एग्जिस्ट नहीं करता मेरे ख्याल में। उसके वो तो हर चीज का मालिक है यार। तो हमने अपनी औकात से थोड़ी सोचना होता है, हमने अपनी औकात से थोड़ी मांगना है यार। हमने उस जात को देखना है कि वो जात क्या कुछ नहीं कर सकती, एवरीथिंग वो कर सकती है। और यही मेरे साथ हुआ था कि जब मैंने मांगा उससे, तो उसने मुझे वो सब कुछ दिया जो मैंने सोचा था, लिटरली। लेकिन वही बात है कि जब हम मांगेंगे नहीं, जब हम मेहनत ही नहीं करेंगे, अल्लाह पाक ने कहा कि बेटा मैं तुझे रिस्क दूंगा, लेकिन तलाश के लिए तो निकलो ना। जब हम तलाश के लिए नहीं निकलेंगे तो कुछ भी नहीं बनेगा। तो मेक श्योर प्लेटफॉर्म मिल गया है, हम जैसे पागल लीडर्स भी आप लोगों को मिल गए हैं जो कोई गाइड करने के लिए रेडी हैं। बस काम करना आपका काम है। और इंशाल्लाह ताला अगर आप और ज्यादा टॉप पे आएंगे, तो मैं आपको अपनी टॉप लीडरशिप के अंदर ऐड करके आपके साथ डेली प्लान करके आपको लेके चलूंगा इंशाल्लाह ताला डेली। तो बेस्ट होगा। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। यहाँ पे जरा मुझे फीडबैक देंगे, मैं चैट को एवरीवन कर रहा हूँ। लेट मी नो कैसा लगा आज का सेशन। आर यू रेडी फॉर द बैंग ऑन? क्योंकि हम नेक्स्ट बहुत कुछ करने जा रहे हैं, बहुत हजारों लाखों लोगों की टीम जो है ना हम बनाने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो हमने घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना। जरा चैट एवरीवन मैंने कर दिया, सब लोगों को मेंशन करके ना यहाँ पे जरा मैसेज करें मुझे कि आर यू रेडी फॉर द बैंग ऑन? क्या आप रेडी हैं फोर्साज के अंदर अपने आप को मनवाने के लिए? क्या आप रेडी हैं अपने घर के ड्रीम्स को पूरा करने के लिए और ड्रामेबाजियों को छोड़ने के लिए भी आप रेडी हैं? ठीक है ना। प्लीज यार, ये ड्रामेबाजियां लफ्ज मेरा मोस्ट फेवरेट लफ्ज है, क्योंकि ये ड्रामेबाजियां लफ्ज सुनते ही ना मेरा दिमाग खराब हो जाता है कि वाई ये लफ्ज एग्जिस्ट क्यों करा। उसकी वजह क्या है कि कुछ लोग हमारी बहनें भाई हैं जो ऐसे कर रहे होते हैं ना कि वो एक्सक्यूज कर रहे होते हैं, तो फिर उनका कुछ बनता भी नहीं है। ओके ओके, दैट्स वेरी नाइस, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। डेली बेसिस पे एक क्लोजिंग आपकी डन होनी चाहिए भाई, मजा आएगा तब फिर। और 10-15-20 लोगों की टीम बन गई ना, उसके बाद देखिएगा उफ, फिर इतना मजा आएगा, इतना सुकून आएगा कि आपकी सोच है कॉलेज यूनी के लेक्चर्स के टाइम पे भी आपको मजा आ रहा होगा, उफ आज से इतना बरस मना है मेरा, आज ये है वो है। तो ये चीजें होती हैं भाई, कैसे से आप
आप सब कुछ बाय कर सकते हैं। खुशियां सब कुछ पैसे से पॉसिबल है, ठीक है ना, खाली जेब कुछ भी नहीं होगा। ठीक है ना। ओके, सो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। जरा लीडर्स यहाँ पे जो भी मेरे क्या कहते हैं एडमिन हजरात हैं, लाइबा चौधरी, लाइबा असलम, जरा ग्रुप को ओपन कर लें ताकि मेरे जितने भी लीडर्स हैं वो ग्रुप में जाके शेयरिंग करें कि आज का वेबिनार आपको कैसा लगा। और एक चीज ये भी कहिएगा कि जिन जिन लोगों ने वेबिनार मिस करा है उनको कितना ज्यादा लॉस हुआ होगा। बाकी रिकॉर्डिंग तो खैर मैं ये जरूर शेयर करूंगा अपने लीडर्स को, लेकिन आप लाजमी उनको बताइएगा कि कितना इंपॉर्टेंट वेबिनार उन्होंने मिस करा है। सो थैंक यू सो मच, आपने वेबिनार को टाइम दिया और मुझे सुना। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज।